Dear students, let us understand a very interesting phenomena of light, dispersion of light. क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट? बहुत ध्यान से समझें. मान लो कि हमारे पास एक वाइट लाइट रे है, वाइट है ना, वाइट कलर की लाइट है. आप जानते हैं कि वाइट कलर को हम 7 कलर से मिलकर बना हुआ मानते हैं, जिनको हम विबग्योर लिख सकते हैं. अब ये जो लाइट रे है ये किसी मीडियम में मान लीजिए एंटर करती है. फॉर एग्जांपल वैक्यूम में चल रही है और किसी मीडियम में एंटर कर रही है. तो इस तरफ मैं एक मीडियम इमेजिन कर लेता हूँ. ये कोई मीडियम है हमारे पास, ठीक है. अब यहाँ पर ये नॉर्मल से किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिल रही है तो इसका रिफ्लेक्शन होगा डेफिनेटली. मगर ये कितना रिफ्लेक्ट होगी, कितने एंगल से बेंड होगी, डेफिनेटली अगर ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो कितना झुकेगी, ये डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर. मगर आपको याद है कॉशीज फॉर्मूला. कॉशी कहता है कि किसी भी लाइट के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पर डिपेंड करता है, यानी कि वेवलेंथ पर. ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. तो अलग अलग कलर्स के लिए ये जो लैम्डा है वो अलग अलग होता है. इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होता है. जैसे आप जानते हैं कि वॉयलेट से रेड की तरफ चलने पर वेवलेंथ बढ़ती है ना, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रेड की जो वेवलेंथ होती है, लैम्डा ऑफ रेड, है ना, उससे ऑरेंज की वेवलेंथ कम होती है, येलो की कम होती है, तो लैम्डा येलो कम हो गई है. वॉयलेट की सबसे कम हो जाती है, इस तरह से. और लैम्डा जिसका ज़्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना. हालांकि ये बहुत अलग अलग नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्राउन ग्लास की बात करें, है ना, क्राउन ग्लास की, तो रेड कलर लें. जैसे फॉर एग्जाम्पल 7000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का कलर लें, जो कि रेड लाइट की वेवलेंथ होगी. इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है क्राउन ग्लास का वो 1.51 होता है. और अगर वॉयलेट की बात करें 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हो जाएगा 1.53. तो आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग तो है मगर बहुत अलग नहीं है, 0.02 का ही डिफरेंस है. तो फिर इनका रिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में तो होगा मगर बहुत अलग नहीं होगा. जैसे ये इनिशियल डायरेक्शन थी इसकी, है ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बैंड हो जाएगा. तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा झुकेगा, इस तरफ वॉयलेट कलर निकल जाएगा. रेड कलर सबसे कम झुकेगा, इस तरह से, ये रेड. और इनके बीच में और कलर्स भी हो जाएंगे, विबग्योर वाले सारे कलर्स. तो आप देख रहे हैं कि रेड की बेंडिंग कम हुई है, वॉयलेट की ज़्यादा हुई है. मगर इनमें बहुत डिफरेंस नहीं होता. ये इतना दूर दूर नहीं होंगी रेज जितनी हमने बना दी हैं, बहुत बहुत कम सा डिफरेंस होगा. पर इतना तय है कि जो वाइट लाइट है वो अपने 7 कलर्स में, या उसके जो कॉम्पोनेंट कलर्स हैं उसमें स्प्लिट हो गई है. दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग of white light into its component colors is called dispersion of light. इस फिनोमिना को हम dispersion of light कहते हैं. तो जब भी रिफ्रैक्शन होगा अलग अलग कलर्स का रिफ्रैक्शन अलग अलग अमाउंट में होगा, और इसलिए वाइट लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट. बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई रिफ्रैक्शन में इस तरह से बहुत क्लियरली हमें डिस्पर्सन नज़र आता नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन बहुत अलग अलग नहीं होती हैं, क्योंकि इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अलग अलग नहीं होते. पर अगर हम एक प्रिज्म की बात करें कि प्रिज्म में जो डेविएशन होता है वो अलग अलग कलर्स के लिए किस तरह से होगा. तो जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हम एक लाइट रे इंसिडेंट करें, एक वाइट लाइट रे जिसमें कि अलग अलग कलर होंगे. तो प्रोमिनेंट कलर्स हम 7 कलर्स मानते हैं विबग्योर. तो सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है, मगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का सबके लिए अलग अलग होगा, अलग अलग कलर्स के लिए.
तो फिर इनकी बेंडिंग भी अलग अलग अमाउंट में होगी। तो वॉयलेट कलर की बेंडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा इसका, और वॉयलेट कलर कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। रेड कलर की बेंडिंग उतनी नहीं होगी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये स्प्लिटिंग तो कुछ खास नहीं थी, मगर अब ये कलर अलग अलग डायरेक्शन में चलते हुए जब इस सरफेस पर गिरेंगे तो इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग अलग हो गए और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी इनकी जो बेंडिंग होगी वो डिफरेंट अमाउंट्स में होगी। तो वॉयलेट कलर जो है वो अलग अमाउंट में इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, और रेड कलर जो है वो अलग अमाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। बट दो बार रिफ्लेक्शन होने के कारण ये जो स्प्लिटिंग है हमें बहुत इफेक्टिवली नजर आएगी, यानी कि यहाँ डिस्पर्सन हमें साफ साफ नजर आएगा। इस डायरेक्शन में ये वॉयलेट कलर आएगा, यहाँ पर रेड, और बाकी के 7 कलर्स भी इनके बीच में होंगे जिनको हम वीबी की ओर लिखते हैं। ये जो ऑर्डर है इन कलर्स का, ये जो अलग अलग कलर्स का एक पैटर्न है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। लाइट के डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है, इनका ये ऑर्डर है, पैटर्न मिलता है, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रिज्म से डिस्पर्सन का जो फिनोमिना है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है, एक रिफ्लेक्शन में उतना विजिबल नहीं होता। इसलिए जब भी डिस्पर्सन की बात की जाती है तो प्रिज्म याद आता है। प्रिज्म पर जब भी हम व्हाइट लाइट को गिराते हैं तो अपने 7 कलर्स में या अपने कॉम्पोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट।